वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है हमारे लिए, जर्नल एंट्री। और ये चैप्टर का सबसे मेन पार्ट यही है, क्योंकि बीकॉम लेवल पे ज़्यादातर जर्नल एंट्रीज ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री, अब इस जर्नल एंट्री में हमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं करना है। हमने सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन स्टार्टिंग से ही किए हैं। आपने 11th से ही पढ़ा होगा कि सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि सेल और परचेज के ट्रांजेक्शन हम, ठीक है, तो हम नॉर्मल सेल या परचेज का ट्रांजेक्शन जो करते हैं वही हमें यहाँ पे भी करना है। सिर्फ एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें एफएफ अकाउंट एडजस्ट करना है। वो एफएफ एडजस्ट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब सेल के ट्रांजेक्शन में देखो, अगर हम सेम डे पे पेमेंट कर देते हैं तब तो कोई इशू नहीं है सेल के ट्रांजेक्शन में भी, बट नॉर्मली हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो क्रेडिट बेसिस पे होता है। अगर हमने पेमेंट एक दिन बाद भी किया तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे मैं आपको एक इजी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप जर्नल एंट्रीज थोड़े इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी असेट हो, ठीक है, या कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी असेट या एक्सपेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। होप सो आपको असेट और एक्सपेंस में डिफरेंस करने आता होगा। कोई भी असेट हो या एक्सपेंस हो वो हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर हमें वो इंक्रीज करना है तो क्या करने का, एंट्री डेबिट करने का। अगर हमें डिक्रीज करना है तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। सेम चीज कोई भी लाइबिलिटी हो या फिर कोई भी इनकम हो तो वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर मुझे कोई भी लाइबिलिटी या इनकम इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, या डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट कर दूंगा। वापस ध्यान देना, इधर कोई भी असेट है या एक्सपेंस है तो वो हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अगर मुझे असेट या एक्सपेंस इंक्रीज करना है तो क्या करने का, डेबिट करने का, और डिक्रीज करना है तो क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम के केस में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो अगर मुझे इंक्रीज करना है तो क्या करने का, क्रेडिट करने का, और डिक्रीज करना है तो डेबिट करने का। अब यहाँ पे जब हम सेल करेंगे तो क्या क्रिएट होगा, डेटर क्रिएट होगा। अब सेल अगर मैं क्रेडिट बेसिस पे करूंगा तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं, डेटर बोलेंगे। अब डेटर क्या होगा, मेरे लिए असेट है। अब सेल के केस में अगर मैं क्रेडिट बेसिस पे कर रहा हूँ तो डेटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, या फिर हम नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं जिसको भी हमने सेल किया है, जिस बंदे को भी, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ ABC। अगर मैंने कुछ सामान ABC को सेल किया है तो एंट्री क्या आ जाएगा, ABC अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सेल का एंट्री होगा। अब सेम केस में अगर मैं परचेस बोलूँ तो आप चाहे तो ये एंट्री को रिवर्स भी कर सकते हैं, सिर्फ सेल्स के बदले आपको रिप्लेस क्या करना है, परचेस से। तो मैंने कोई चीज़ परचेस किया, किससे परचेस किया, किसी शॉपकीपर से परचेस किया, बट क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया। क्या क्या है, क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया है, तो एंट्री क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया है तो क्या क्रिएट होगा, क्रेडिटर क्रिएट होगा, जो क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। या फिर अगर हम सेम नाम कंटिन्यू करें तो ABC अकाउंट, अगर हम नाम के हिसाब से ले तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ABC आ जाएगा। ऊपर में एंट्री क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यही अगर आपने कोई असेट किया रहेगा परचेस तो यहाँ पे सिर्फ रिप्लेस क्या हो जाएगा, असेट आ जाएगा। अगर कोई असेट आपने परचेस किया तो रिप्लेस क्या हो जाएगा, असेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अब ये ट्रांजेक्शन में जब मैं पेमेंट करने लगूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने परचेस या सेल कब किया था, 1 अप्रैल 2020 को, और पेमेंट में हमने एग्जांपल में लिया था कि मैं पेमेंट कब रिसीव कर रहा हूँ, 30 अप्रैल 2020 को। इस दिन का रेट था, $1 का रेट था 75 रुपीज। ठीक है, तो फिलहाल मैं $1 के हिसाब से ले रहा हूँ कि मैंने $1 का ही कुछ सेल किया था और उस दिन का रेट था 75 रुपीज। जिस दिन मैं पेमेंट रिसीव करूंगा उस दिन का रेट था 76 रुपीज। $1 का रेट कितना था, 76 रुपीज। ठीक है, तो मैंने पेमेंट रिसीव कब किया, 30 अप्रैल 2012 को। अब जब मैं पेमेंट रिसीव करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो जब भी पैसा आएगा मीन्स वो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जब भी पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करने का। अब मैंने पैसा किससे रिसीव किया, सामने वाला जो डेटर था, तो टू डेटर्स अकाउंट।
मैंने पैसा किससे रिसीव किया, डेटर से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो मैंने बैंक में रिसीव कितना किया, जिस दिन मैंने पेमेंट रिसीव किया उस दिन का रेट कितना था 76 रुपीज, बट मैंने सेल कितने में किया था 75 में, मतलब $1 पे यहाँ पे क्या है, ₹1 का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस कहाँ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में, या फिर हम FPF अकाउंट बोल सकते हैं उसको। तो ये ₹1 कहाँ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे वही ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैंने क्या किया है, 1 अप्रैल 2020 को कुछ परचेस किया है, उस दिन $1 का रेट था 75 रुपीज, ठीक है। तो जिस दिन मैंने परचेस किया उस दिन का रेट था 75 रुपीज। मुझे पेमेंट कब करना है, 30 अप्रैल 2020 को। मैंने पेमेंट कब किया, 30 अप्रैल 2020 को। उस दिन $1 का रेट था 74 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं, रेट माइट बी समथिंग डिफरेंट उस दिन का, बट यहाँ पे हम एग्जाम्पल कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस दिन का रेट क्या था, 74 रुपीज, ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा क्या होगा, हमने परचेज किया, मीन्स अब हमें पेमेंट करना पड़ेगा, मीन्स हमारे पास से पैसा जाएगा। तो पैसा जब भी जाता है तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। अब हमने पे किसको किया है, क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मैंने परचेस क्या रेट से किया था, 75 के रेट से, मतलब क्रेडिटर के अकाउंट में कितना जाने वाला है 75, बट जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस दिन का रेट कितना था 74 रुपीज, ठीक है। तो बैंक में मेरे कितना जाएगा 74 बैंक से, मतलब यहाँ पे भी क्या है ₹1 का डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस है वो कहाँ चले जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट में। जो भी डिफरेंस है वो कहाँ चले जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज। सेम एग्जांपल को क्या कर रहे हैं, एग्जांपल थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एंट्री हमारी हर केस में परचेस और सेल की एंट्री सेम रहने वाली है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। हम यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस दिन मैंने सेल किया उस दिन रेट कितना था 75 रुपीज पर, $1 का रेट कितना था 75 रुपीज, बट जिस दिन मुझे पेमेंट मिल रहा है उस दिन $1 का रेट था 74 रुपीज, ठीक है। मैंने सेल कितने पे किया था 75 रुपीज, मीन्स $1 का रेट 1 अप्रैल को कितना था 75 रुपीज। 30 अप्रैल को जिस दिन मुझे पेमेंट मिल रहा है उस दिन का रेट कितना था 74 रुपीज। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजेक्शन देखें तो यहाँ पे हमारी इस सेकेंड एंट्री में भी इतना पोर्शन सेम रहने वाला है। एंट्री क्या होने वाला है हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, बट यहाँ पे अमाउंट्स में थोड़े चेंजेस आ जाएंगे। अब चेंजेस क्या आएंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। बैंक से हमारे कितना जा रहा है 74, ठीक है, मीन्स हमारे बैंक में हमारे बैंक में कितना पेमेंट आ रहा है 74 का, बट हमने सेल कितने का किया था 75 का। बैंक में पेमेंट 74 का क्यों आ रहा है, क्योंकि हम रिसीव उतना ही करेंगे। सेल जिस दिन हुआ था उस दिन का रेट था 75, जिस दिन हमने पेमेंट रिसीव किया उस दिन का रेट था 74, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं 74 रुपये। अब देखो यहाँ पे ₹1 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डेबिट में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, FPF अकाउंट हम बोल सकते हैं डेबिट हो जाएगा, मतलब इन केस ऑफ लॉस FPF डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम परचेस का ट्रांजैक्शन लेते हैं, यहाँ पे भी हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे। 1/4/2020 को जिस दिन मैंने परचेस किया उस दिन $1 का रेट था 75 रुपीज, तो परचेस की एंट्री हमारी सेम आने वाली है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब हम 30 अप्रैल 2020 को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दिन हम रिसीव कर रहे हैं, अब हमारा पेमेंट उस दिन का रेट था जिस दिन हमने पेमेंट किया, परचेस के टाइम पे हम पेमेंट करेंगे तो उस दिन का हमारा रेट था 76। यहाँ पे भी एंट्री में एक चीज सेम होने वाला है, क्या जो हमारी नॉर्मल एंट्री है वो हमेशा क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, सिर्फ यहाँ पे अमाउंट में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे भी एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट, क्योंकि हमारा पेमेंट जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास बैंक से पेमेंट कितना जाएगा 76 रुपीज का, बट क्रेडिटर से हमने लिया कितने का था 75 का, ठीक है। मतलब वापस हमें क्या हो रहा है ₹1 का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डेबिट में, तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मीन्स FPF अकाउंट क्या होगा यहाँ डेबिट हो जाएगा, कितने से ₹1 से, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर इसका मैं शॉर्ट में समरी निकालूं, होप सो आपको ये समझा होगा।
इसका अगर मैं शॉर्ट में समरी निकालूं एफईएफ अकाउंट का, तो हमारा शॉर्ट समरी इसका क्या निकलेगा कि जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो एफईएफ अकाउंट क्या करना है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट एफईएफ अकाउंट क्या होगा हमारा, हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट एफईएफ अकाउंट हमारा हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इन केस ऑफ लॉस एफईएफ अकाउंट हमारा हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और हमारे जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है वो तो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें देखना है कि अब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेम मंथ में वो ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए, या फिर हम अकाउंटिंग जब भी करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि सेम मंथ या सेम वीक के लिए करें। जनरली जो अकाउंटिंग होता है हमारा वो पूरे साल भर का होता है। जनरली अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, फुल ईयर के लिए करते हैं। तो उस केस में हमारे पास एक एक्स्ट्रा एग्जांपल आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ परचेज किया था 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2020 को मैंने परचेज किया था $1000 का। ठीक है, और पेमेंट इसके मैं रिसीव कर रहा हूँ फॉर 3 इंस्टॉलमेंट्स में ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में मैं इसके पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ। पहला इंस्टॉलमेंट मुझे मिल रहा है 31 दिसंबर 2020 को। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मुझे मिल रहा है 15 मार्च 2021 को। और थर्ड इंस्टॉलमेंट में रिसीव कर रहा हूँ 30 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे केस में ये 2 ईयर तो हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ जाएंगे एज पर अकाउंटिंग ईयर, बट ये जो तीसरा एग्जांपल है वो क्या हो रहा है, हमारे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ आता है जो हमारे नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होता है तो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो कौन सी, अब देखो हम अकाउंटिंग ईयर, अब हमारा यहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रहा है वो बात ठीक है, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाकी नहीं रखेंगे, बैलेंस नहीं रखेंगे कि जब मुझे पेमेंट मिलेगा तब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, भले मुझे यहाँ पे 31 मार्च तक पूरा पेमेंट मिले या फिर मैं पूरा पेमेंट करूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर 31 मार्च आ गया मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना ही पड़ेगा। तो उस केस में मुझे क्या करना है, जो भी मेरा रेट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च को, 31 मार्च 2021 को रेट था $1 का 78 रुपीज। ठीक है, तो अब मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैंने परचेज किया है तो परचेज के रेट से, सेल किया है तो सेल के रेट से, कि जिस दिन अगर मैंने परचेज किया है तो उस दिन का रेट क्या था, या सेल किया है तो उस दिन का रेट क्या था। तो सेम जैसे हमने यहाँ पे देखा, फॉर एग्जाम्पल मैं वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मैंने परचेज किया था 75 के रेट से, बट उस दिन का क्लोजिंग रेट क्या था, 31 मार्च 2021 मीन्स लास्ट डेट का जो भी रेट रहेगा मीन्स हमारा वो क्लोजिंग रेट रहता, वो क्या होगा हमारा उस दिन 78 था। तो अगर मैं 31 मार्च को पेमेंट करता तो मुझे 78 के रेट से करना पड़ता। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे $500 का पेमेंट किया, यहाँ पे $200 का और यहाँ पे $300 का। ठीक है, तो अब 70 अगर मैं 31 मार्च को पे करता तो मुझे कितने के रेट से पे करना पड़ता, 78 के रेट से। कितने डॉलर के लिए, $300 के लिए। मतलब 31 मार्च को ये $300 आउटस्टैंडिंग था। तो अब जो भी मेरा डिफरेंस रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है एक्सचेंज रेट में, ₹3 का। ठीक है, ये जो ₹3 का डिफरेंस है उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मुझे देखना है कि वो मेरा ट्रांजैक्शन क्या है। अगर सेल का ट्रांजैक्शन है तो उस बेसिस पे मुझे अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है, परचेज का ट्रांजैक्शन है तो उस बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। अगर प्रॉफिट है तो एफएफ क्रेडिट कर देना है, लॉस है तो एफएफ डेबिट कर देना। तो अभी हमने देखा कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको बताया कि जो भी हमारा डिफरेंस है ₹3 का, यहाँ पे ₹3 का डिफरेंस जो आया था वो फ्लक्चुएशन की वजह से आया था। तो हम देखेंगे कि हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन सेल का है या परचेज का है। तो मैं ये एक एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ट्रांजैक्शन अपना सेल का कंसिडर कर रहा हूँ, हमारी इंटरेस्ट तो सेम ही रहने वाली है। तो अगर मैंने परचेज कितने रेट से किया था, 75 के रेट से। ठीक है, जिस दिन मैंने सेल किया था उस दिन $1 का रेट क्या था, 75, और हमारा क्लोजिंग रेट हमने क्या कंसीडर किया था, 78। मतलब अगर मैं पैसे रिसीव करता तो 31 मार्च को 78 के रेट से रिसीव करता, मतलब मुझे क्या होता, पर डॉलर यहाँ ₹3 का प्रॉफिट होता। तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था, 300। तो 300 इंटू 3 मतलब मुझे टोटल प्रॉफिट अगर मैं रुपीज़ में कंसीडर करूँ तो कितने का होगा, ₹9। ठीक है, अब मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो वो ट्रांसफर कहाँ होगा, टू एफईएफ अकाउंट।
प्रॉफिट के केस में हमने जस्ट अभी अभी देखा कि लॉस के केस में एफईएफ क्या होता है, डेबिट होता है, और प्रॉफिट के केस में एफईएफ क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब क्रेडिट किसके अकाउंट में होगा, जो भी हमारा डेटर होगा उसके अकाउंट में ये क्रेडिट होगा, सॉरी, तो डेटर अकाउंट डेबिट, तो इसके लिए हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनेगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट, ठीक है। यही अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगा, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और परचेस के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट एफईएफ, अगर लॉस हो रहा है तो एफईएफ डेबिट होगा, ठीक है। अब ये हमने 78 के रेट से हमने एंट्री पास कर दी। तो अब जब नेक्स्ट टाइम हम 1 अप्रैल 2021 को एंट्री पास करेंगे तो अब हम कंपेयर किस रेट से करेंगे, 78 के रेट से। अब हमारे लिए कंपैरिजन का रेट क्या होगा, 78 होगा, ना कि 75 होगा, क्योंकि हमने क्या किया, इस पे ऑलरेडी ट्रांजेक्शन पास कर दिया है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया ओपनिंग के लिए। उसके बाद जो हमारे पास बचता है, हम जब भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेंगे, फॉर एग्जांपल हम अपने ईयर के हिसाब से कंसीडर करते हैं 31 मार्च 2021 को, तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो जो भी हमारा एफईएफ में बैलेंस रहेगा, एफईएफ का जो भी हमारा बैलेंस रहेगा वो ट्रांसफर कहाँ होगा, हमेशा पीएनएल अकाउंट में होगा, ठीक है। अब ये बैलेंस हमें कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अब जो भी हमारा बैलेंस बचेगा वो ट्रांसफर कहाँ होगा, हमेशा पीएनएल अकाउंट में होगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस कैसे बच रहा है। तो बैलेंस हमें ढूंढने के लिए क्या करना है, जो भी हमारा क्रेडिट है तो क्रेडिट प्लस क्रेडिट होगा और माइनस डेबिट होगा, ठीक है। क्रेडिट प्लस क्रेडिट, अगर सेम टाइप के ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट क्रेडिट है तो प्लस होगा, डेबिट माइनस होगा। तो उसके हिसाब से हमें देखना है कि हमारा डिफरेंस क्या बचता है। जो भी हमारा डिफरेंस बचेगा, ठीक है, हमारा, हम क्या करेंगे, जब भी हमें बैलेंस निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट। मतलब अगर सेम ट्रांजेक्शन है, सेम एंट्री है, क्रेडिट और क्रेडिट दो जगह अगर ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, या हमारे यहाँ पे ये जर्नल में दो जगह क्रेडिट हो रहा है तो ऐड करने का, और अगर डेबिट हो रहा है तो माइनस करने का। इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना डिफरेंस निकाल लेंगे। देखना आपका डिफरेंस कौन से साइड आ रहा है। इसके लिए आप शॉर्टकट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, जैसे एफईएफ अकाउंट रफ में बना सकते हो। आपको ये फुल फ्लेज भी बनाने आता है, बट फिलहाल मैं सिर्फ बैलेंस के हिसाब से आपको रफ में बता रहा हूँ। अगर आपके एंट्री में डेबिट साइड में है तो आप क्या करो, उसको डेबिट में लिखो। क्रेडिट साइड में है तो आप क्या करो, उसको क्रेडिट में लिखो, जितने भी ट्रांजेक्शन है आपके, ठीक है। तो अगर आपको मान लो ये साइड बैलेंस बच रहा है, ठीक है, आपके एफईएफ के क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है, हम यहाँ ट्रांसफर कहाँ करते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो आप देखो, अगर लीजर में आपके क्रेडिट में आ रहा है, मतलब वो जर्नल में क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। मतलब आपकी एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। अब एफईएफ क्रेडिट में आ रहा है, मींस हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सेम आप रिवर्स कर सकते हो, अगर आपके डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो यहाँ से भी क्या होगा, पीएनएल में ही ट्रांसफर होगा टू पीएनएल अकाउंट। अब यहाँ पे डेबिट है, मतलब वो क्या होगा, जर्नल में क्रेडिट हो जाएगा, लेजर में डेबिट, तो जर्नल में टू पीएनएल अकाउंट, मतलब एफईएफ अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। तो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। अब एफईएफ डेबिट में आ रहा है, समय क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रांसफर का एंट्री। यहाँ पे खाली आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ओपनिंग जो भी होगा हमारा, वो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग होगा। और उसके बाद के सारे ट्रांजेक्शन आपको इस रेट के हिसाब से कंटिन्यू करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, अगर इनकेस आपने कोई असेट परचेस किया है तो क्या होगा, अगर असेट परचेस किया तो जैसे हमें नॉर्मली पता है कि असेट हम जब भी परचेस करेंगे तो उस पर हमेशा क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इनकेस अगर आपने असेट परचेस किया है तो एक हो सकता है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री है, वरना आपका इसके अलावा ये चैप्टर में और कुछ पढ़ना नहीं है। इसके अलावा हमें अगर कुछ बच, ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज़ और देख लेते हैं जो शायद आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडवांस का एक कंसेप्ट है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम रिसीव कर रहे हैं या हम सेल या परचेस कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमें पैसा एडवांस में भी मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ परचेस किया है, ठीक है, मैंने परचेस किया है 1/4/2020 को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर अपना जो नॉर्मल कैलेंडर ईयर है उसी को कंसिडर कर रहा हूँ। 1/1/2020 से मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2020 को मेरा ईयर एंड हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपने
कैलेंडर ईयर को ही अकाउंटिंग ईयर कंसिडर किया है। नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक होगा। बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपना अकाउंटिंग ईयर क्या किया है, कैलेंडर ईयर को ही एज्यूम किया है, ठीक है। तो मैंने कुछ परचेज किया 1/4/2020 को, तो हो सकता है मैंने परचेज करने से पहले कुछ एडवांस में रिसीव किया हो, मीन्स एडवांस में मैंने कुछ पैसा रिसीव किया और सामने वाले ने परचेज करने से पहले मुझे क्या किया है, एडवांस में कुछ पैसे दे दिए हैं। कब दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 15 मार्च 2020 को परचेज मैंने किया था $500 का और मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया है पहले ही $100 का, ठीक है। अब जिस दिन मैंने परचेज किया उस दिन $1 का रेट था 75, बट जिस दिन मैंने एडवांस पेमेंट किया था उस दिन $1 का रेट था 72। तो अब आप ही समझिए कि मुझे क्या है, मैंने जिस दिन परचेज किया उस दिन का रेट क्या था 75, बट मैंने जब पेमेंट किया था तो रेट कितना था 72। तो क्या अब मैं उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाला हूँ परचेज के टाइम पे? नहीं। मतलब मेरे लिए क्या हुआ, यहाँ पे जो 3 रुपीज़ का डिफरेंस है, कितने पे, ये जो $100 पे मैंने जितना एडवांस पे किया है सिर्फ उसी अमाउंट पे मुझे क्या होगा, पर डॉलर 3 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो वापस अब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है आपको सिर्फ ये देखना है, बाकी एंट्री आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है जो हमने पहले देखा। अगर प्रॉफिट होता है तो FEF अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर लॉस होता है तो FEF अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इन केस ऑफ प्रॉफिट FEF अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, इन केस ऑफ लॉस FEF अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। बस यही जनरल कंसेप्ट है जो आपको हर जगह अप्लाई करना है और जर्नल आपके लिए बहुत ईजी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।